तो यहाँ ये कंडीशन सिद्ध करनी है हमें, और ये इनकी सहायता से सिद्ध होगी। Z2 प्लस Z4 बटे कितना, दोनों बराबर हो जाने चाहिए, और इसके सहायता से होगी आपकी ये प्रूफ। कैसे होगी जरा देखें भाई, यहाँ तुम्हें डेरिवेशन प्रूफ, ऐसे स्टेटमेंट तो याद रखने हैं, अगर सभी डेरिवेशनों को प्रूफ करके देखोगे तो वे करना होगा। आवाज नहीं भाई, Z1 प्लस Z3। अब हम ये देखें कि इतने का मान इतना आ जाना चाहिए हमारा, है ना। इसका मान कितना आ जाना चाहिए, इसका कहाँ से आ सकता है आपका, Z1 की जो वैल्यू होगी आपकी, समझ में आ गया समझ में, तो यहीं से होगा। अब इसमें रखो, दो ना सोच रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो Z1 का मान x1 प्लस i/1, और ये कितना x3 प्लस i/3, और बटे क्या आपका है 2। तो अब इसको लिखो x1 प्लस x3, i कॉमन लो, इसको लिखो y1 प्लस y3 और बटे 2। x हम किस में सिद्ध करना चाह रहे हैं, Z2 और Z4 के रूप में, तो Z2 Z4 के रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो x1 x3 का मान ये यूज कर दो, x2 प्लस x4, और इस y1 प्लस y3 का मान y2 प्लस y4 कर दो, और यहाँ i लगेगा बटे। अब ये देखो x2 प्लस i/2, अब इसको लिखो x4 प्लस i/4 और बटे 2। ये किसका मान है, Z2 का, और ये किसका मान है, Z4 का। आ गया ना ये कंडीशन, ठीक है। तो ये आप जो स्टेटमेंट मैंने बताए हैं उन्हें डायरेक्ट याद रखें, और बाकी अगर भूल जाओ तो फिर करने भी आने चाहिए। और आज के बाद बच्चों 10 तक आपसे मैंने कहा, 10 तक में 10वां में बताऊंगा, क्योंकि ना तो 10वां सवाल आपका एग्जाम्पलों में दे रखा था और ना डिस्क्रिप्टिव एक्सरसाइज में दे रखा, और 10 जैसा सवाल पेपर में आता जरूर है, गारंटी। इसी में बहुत सारे इसी में बहुत सारे ना, आप पेपर उठा के देखना, जरूर आता है सेंटर और रेडियस निकालने का सवाल। एक्सरसाइज ना तो डिस्क्रिप्टिव में देख के और ना एग्जाम्पलों में दे रखा, शायद एग्जाम्पलों में तो दिखे है। मैं बता रहा हूँ अभी 10वां, इन एन आर्गेन प्लेन का सेंटर ज्ञात करना है किस सर्किल का, 4z माइनस r प्लस बोलो 12i इक्वल टू 7। ध्यान से सुनो, सेंटर और रेडियस निकालना है था, मुझे ध्यान आ रहा है एग्जाम्पल में मेथड था z माइनस z0 इक्वल टू r। तो जब भी सेंटर या रेडियस पूछे कॉम्प्लेक्स फॉर्म के सर्किल के भी, तो आप उसको इस रूप में लाओगे, और जब इस रूप में आ जाए तो जो z0 होगा वो सेंटर होगा और ये r रेडियस होगी। इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ क्या है 4, सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे आप, तो जब 4 कॉमन लेंगे इसमें से तो z हो गया यहाँ -2 और ये प्लस 3i, 4 यहाँ आ जाएगा आपका 7, 4 से डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ आ गया 7/4। और अब इसको z माइनस 2 माइनस 3i लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया अब z0 चाहिए हमें, तो ये माइनस कॉमन लेके 7/4। अब कंपेयर करो z माइनस z0 बराबर r, तो z की जगह z, माइनस की जगह माइनस, z0 के स्थान पर 2 माइनस 3i और r के स्थान पर 7/4। ये रेडियस है और ये सेंटर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटर। अगर ये वाला ये तो वेरिएबल है, उसमें समीकरण में ना होता x² + y² = 0, तो इसमें x - 0 की घात 2 y - 0 की घात 2 = r²। ये सेंटर होते हैं, ये तो वेरिएबल है आपके, ठीक है। तो अब इसको अगर डिटेल करोगे इसको तो कैसे कर पाओगे, तो पहले तो अगर इसको
उस रूप में पूछा हो कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो 2, -3 लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? 2, -3। अब इसको अगर तुम x और y के रूप में बदलना चाहो, इसको किस में बदलना चाहो, x और y के रूप में, तो कैसे बदलते हो? z को x + iy के रूप में लिखो। x - 2 + i y + 3 मॉड आप जानते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब तो सरल कर दोगे अपने आप, हैं? वर्क कर दो, ये यहाँ तक लिख दिया, कुल घात 2। तो वर्क करोगे तो x - 2 की घात 2 प्लस y + 3 की घात 2 और 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16। इसको 7/4 की होल घात 2 ना लिखते, और इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, x - 2 की घात 2 प्लस y - 3 की होल घात 2 7/4। और इंटर में आपने फॉर्म पढ़ी थी ये, x - h की घात 2 y - k की होल घात 2 = r²। जहाँ h, k सेंटर होते हैं, तो h क्या है यहाँ आपका 2 और k क्या है -3। यहाँ से देखना जरा, 2 को -3 आगे सब समझ में। कोई फोटो वगैरह कुछ C42 पेज निकालो। C42 निकल गया। एग्जाम्पल 25 के ऊपर वाली और लाइन थी ना, और लिख दी है। और जो पहली वाली लिख रही है हमें z + 7 - i बीटा लिख रही है, या तो नीचे माइनस या प्लस कर देगी i बीटा। तो ये गलत लिख रही है हमें। एक जो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 40 में, अरे मैं देख लो यार, ये गलत लिख रही है, अगली लाइन में स्पेस लिख देंगे ना क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, या पीछे से कुछ होगा, या में जो पीछे कोई केस बनना होगा, लेकिन इसके बाद इस लाइन को नहीं लिख सकते हैं। अब जो एग्जाम्पल हो उसे पूछ लो, यहाँ गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 56। अरे 56 बहुत देर में आएगा अभी यार, पहले 56 से पहले कितने प्रश्न है इन्हें ना बताऊं बच्चों को, जब आएगा जब देखेंगे 56। कर दूं इसको रफ में, जब 56 का नंबर आया तो 56 देखेंगे। बच्चों 10 तक की बात हो गई। अब अगले 5 में से किसी को कुछ पूछना हो तो 13वां बता दें। 13वां क्या है? z = x + iy, any complex number, then non-negative real number is equal to the। मेरे यार तुम क्या बिना पढ़े पूछ रहे हो, सीधा मॉडुलस पूछा है z = x + iy का, x² + y² की घात 1/2 होता है, या √ लिख दो। तो ढंग से सवाल पढ़ के पूछो। मॉडुलस को मॉड z लिखते हैं। क्या पढ़ाया मॉड? 11वीं से पढ़ रहे हो इस मॉड को तुम। सवाल पढ़ के देख कर क्या पूछा है तब पूछो। अगर 12वें पूछो तो बात समझी जावे। 12वें में क्या है? आसानी। एक मिनट चेक करता हूँ। sin a + b = बस रियल और इमेजिनरी पार्ट तोड़ना है अलग अलग बस। और 14वें सवाल में कॉन्जुगेट पूछा है। कॉन्जुगेट जानते हो, बस आई का चिन्ह बदल देते हैं तो r की घात -i बीटा हो जाएगा। 15वां अपने आप करोगे। अब अगले 5 में पूछो, अगले 5 मतलब 20 तक। 18वां डायरेक्ट इक्वेशन बताइए। In an organ plane, the equation of straight line joining the point z1 and z2, तो z = tz1 + 1 माइनस ये हो जाएगा t z2। बी वाला ऑप्शन होगा इसमें। देखो कौन सा है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। 19वां डायरेक्ट फॉर्मूला है। 20वां भी बताया, सेंटर और रेडियस वाला। एक साथ 30 तक प्रश्नों पे आ जाइए, 30 तक पढ़ें।
मुझे तो ऐसा लगे तुम घर से पढ़ के ही आए जी, कोई नहीं पढ़ के आए तो मैं अपने आप जो मुझे लगता बताने लायक मैं उन्हें बता रहा हूँ। हाँ 28। हाँ देखो एक काम कर लो, जो विद्यार्थी पढ़कर आए बस वो अपने अपने सवालों को पूछो, मैं क्यों अपना गला बेकार करूँ जब पढ़ के ना आया कोई का। 28 पूछना है तुम्हें। में क्या थी? द फॉर्मूला अंडरवुड ए बी इज इक्वल टू, फिर हमने फ्लिपकार्ट से मंगा भी ना रखो कुछ। अंडरवुड ए बी इज इक्वल टू अंडरवुड ए इनटू अंडरवुड बी इज वैलिड ओनली इफ केवल और केवल एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर्स ए एंड बी जी। इसका डिस्कशन में लोग कर चुका हूँ तो माय नहीं थे, फिर सुन लो। ये फॉर्मूला केवल वैलिड तभी होता है जब या तो दोनों प्लस के हों ए और बी, या दोनों में से कम एक प्लस का हो। अगर दोनों माइनस के हैं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया, फर्स्ट ईयर में भी है, 11वीं में भी है। 11वीं जो भी तो सवाल है हाँ। उसमें क्या लिखता है, एक छात्र इस फॉर्मूले को इतने बराबर इतना लिख देता है, फिर a बराबर -1 b बराबर -1 रख देता है, फिर वो ज्ञात करता है कि -1 बराबर +1। बताइए उसने क्या गलती की 11वीं में ये सवाल। और ये फॉर्मूला सही तब होता है जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और बताइए 40। हाँ तो भाई आप पढ़ के आए हो वही पूछो बस, तो कुछ संख्या मिस्टेक कर दी है। देख ले रहा हूँ अभी क्या है। z इज इक्वल टू, अरे ऑनलाइन वाले को ना पूछना किसी को कोई सवाल, सबने कर ली पूरी अभ्यास दिए। 39, चलो 39 को बता दूंगी। z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन तब इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है किसका, z का। बच्चों जानते हो z का इमेजिनरी पार्ट केवल y है। अगर इतना ही पूछा है तो आंसर ये है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो यहाँ सवाल ये तब है बच्चों सही, z इनवर्स का इमेजिनरी पार्ट। और z इनवर्स का इमेजिनरी पार्ट -b/a² प्लस b², क्योंकि आपको पता नहीं x और y में तो यहाँ y² y/x² प्लस, अगर x और y में, अरे सिद्ध ना करवाया था उस दिन a प्लस आई भी, इसका इनवर्स हमें निकाले तो क्या निकाला था बच्चों, नहीं हाँ ठीक है। तो ये बताया था आपको x/x² प्लस y² प्लस i इंटू -y/x² प्लस y², ये बताया। समझ में आ गया सभी के में, समझ में आएगा उसके में जो पढ़ा होगा। इसको डिटेल करके बताऊं क्या, देखो डिटेल करके ऐसा होता है, पहले z इनवर्स निकालो। z इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा पता ना किसको रहूं, विपरीत चिन्ह से गुणा करते ऊपर नीचे, ऐसे बैठे बच्चे मूर्ति की तरह, और सरल कर लेना है। अरे पहला 39वां तो बता दूं, 39वां पूछ रहे हैं ये। कल टेस्ट है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का, अब पढ़ के आओगे, पढ़ के आओगे। और मौखिक टेस्ट है, रिटन टेस्ट नहीं है। बोर्ड पे बुलाऊंगा और यहाँ करवाऊंगा, और जिस पे ना हुआ एक सवाल ना होने पर 5 डंडा पीछे से ऐसे खड़ा करके तबे पीछे है, ऑप्शन बताना है, करके बताना है। यहाँ बोर्ड पे किताब दूंगा ना हाथ में, प्रश्न लिखूंगा यहाँ। यार समझ में नहीं आती, क्या समझ रखा बच्चों ने, पढ़ते नहीं है। पीछे से बाजे की डंडी खड़े करके बोर्ड की तरफ मुंह करके, और किसका मान निकालना है, x² sin² प्लस। अब क्या टेस्ट फेस्ट ना लिए ना, तो मजे आ रहे तुम्हारे, ऑनलाइन वाले हाँ ऑनलाइन वाले। चलो अब इधर
ऑनलाइन में 2-3 बालक बहुत बढ़िया भी हैं पढ़ने वाले, जागू क्रीम के में ऐसी क्वालिटी के भी ऑनलाइन बालक। साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू इतना, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन कॉस बी क्या है, कॉस आई बीटा, और प्लस कॉस ए साइन आई बीटा, एक्स प्लस आई वाई साइन अल्फा। आपने कॉस आई बीटा को कॉस हाइपरबोलिक बीटा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में पढ़ा है ना। और कॉस अल्फा साइन आई बीटा को आई साइन हाइपरबोलिक बीटा कहते हैं, एक्स प्लस आई वाई। कंपेयर करो रियल पार्ट एक्स और इधर क्या है रियल पार्ट साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और इधर क्या वाई और इधर क्या है कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। सिद्ध क्या करना है, एक्स के साथ साइन अल्फा वाई के साथ कॉस अल्फा रखना। तो यहाँ से एक्स बटे साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और वाई के साथ कॉस अल्फा और इज इक्वल टू है साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब ये रख दो आप, तो एक्स स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक्स अपॉन साइन अल्फा का ये मान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अंजलि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यह माइनस लगा दूं तो cos हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा, उल्टा होता है ना, गलत बोल दिया। अगर माइनस करेंगे तो 1 का होगा, प्लस करेंगे तो उसका फॉर्मूला है। हाइपरबोलिक लग जाती तो उल्टा, अगर हाइपरबोलिक ना हो तो अब ये cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरबोलिक है तो ये अब 1 का फॉर्मूला, लेकिन सवाल का प्लस है भाई, इतना ही छोड़ रखा है, तो इतना ही छोड़ रखा है, इसका मान नहीं, ठीक है। टाइम हो गया क्या बच्चों, कल आपको अपनी प्रॉब्लम पूछनी है, जो जो पढ़ के आएंगे बस, जो पढ़े ना, कल तो टेस्ट है। लो किताब, और भाई जिनकी फीस जमा नहीं है वो फीस जमा कर दें, सभी विद्यार्थी। ऑनलाइन में किसी भी बच्चे ने कुछ ना पूछा, युगल पढ़ के ना ही क्या, बिल्कुल युगल अच्छा YouTube पे पड़ी हुई है, चाहे पढ़ लेना, उस पे YouTube पे ना लिंक पड़ी हुई होंगी ग्रुप में, बस एक दिन ना बनाई वीडियो, हाँ ठीक है, पढ़ लो। अरे केमिस्ट्री पढ़ने कितनी देर में आ रहे हो? फिजिक्स की क्लास दी है मूलचंद जी ने आज। अगर फिजिक्स की क्लास होगी तो फिर तो 12 बजे से पढ़ाया जाएगा।